रीवा में कलेक्टर के समर्थन में कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास भ्रष्टाचार की फाइलें पड़ी हैं, जरूरत पड़ी तो सब सामने लाऊंगा। आपको बता दें कि अभय मिश्रा ने रीवा में चल रहे प्रशासनिक विवाद के बीच कलेक्टर के समर्थन में खुलकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिले में वर्षों से फैले भ्रष्टाचार और मनमानी कार्य प्रणाली पर अब कार्यवाही शुरू हुई है, जिससे कुछ लोग परेशान हैं। विधायक अभय मिश्रा ने कहा कि उनके पास कई विभागों से जुड़ी भ्रष्टाचार की फाइलें मौजूद हैं और यदि आवश्यकता पड़ी तो वे सभी दस्तावेज सार्वजनिक करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि लंबे समय से कुछ अधिकारी और कर्मचारी राजनीतिक संरक्षण में मनमानी कर रहे थे, लेकिन अब प्रशासनिक शक्ति होने से विरोध शुरू हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि जनता के हित में काम करने वाले अधिकारियों का समर्थन किया जाना चाहिए। विधायक ने संकेत दिए कि आने वाले दिनों में कई मामलों का खुलासा हो सकता है। रीवा में इन दिनों कलेक्टर को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा विरोध दर्ज कराने के बाद अब राजनीतिक प्रक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। मैं रीवा में जो कार्य प्रणाली है, हमारी खुद की राजनीतिक नेताओं की, यहाँ के जनता जनार्दन की, प्रशासनिक अमले की, इस मामले में मेरा मन है कि मैं कुछ बोलूं। और कल से मुझे बहुत सारे लोगों के फ़ोन भी आए और बहुत सारी बातें हुई। हम लोग क्या करते हैं कि हमारा कितना भी बड़ा विरोधी हो, वैसे बहुत लड़ेंगे, पर किसी अधिकारी के साथ इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है यहाँ कि पहले तू खेला फिर मैं जाऊँगा, वहाँ नहीं लड़ेंगे। तो ये जो चालबाजी का खेल है, तो एक्चुअल में हम खुद को ही धोखा देते हैं। हम तो यहाँ लगभग 7 साल जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, जनपद अध्यक्ष रहे। जो हमने वहाँ सीखा वो विधायकी थोड़ी सिखाती है, बहुत बारीक चीज़ें। हमने गांवों में देखा कि गांवों में अगर आप चले जाइए ग्राम पंचायत में, तो 5-7 परिवार ऐसे हैं कि उनमें से एक परिवार है तो नशे का कारोबार कर रहा, एक परिवार है तो बालू बेच रहा, एक परिवार है तो गांजे में लगा, एक परिवार है तो मध्याह्न भोजन कर ले रहा है। वो जब से लिए 20 साल से कोई और पा ही नहीं सकता। एक है तो सरपंचिन कर रहा, आरक्षण हो जाएगा तो उसका मजदूर जीतेगा, उसकी पत्नी जीतेगी, जैसा भी होगा। एक परिवार है तो शिकायतें कर रहा, एक परिवार है तो रोजगार सहायता के माध्यम से कब्जा किए। मतलब और कुल मिलाकर उतने में पूरी चीजें हैं। और उसके नीचे फिर बाकी मजबूर, अनपढ़, गरीब जनता है जिसको ये नचाता है। राजनीति में हम लोगों के पास जो सुबह सुबह भीड़ आती है, वैसे ही हम जो लोग देखते हैं, तो शुरू में तो नहीं सीख पाए, शुरू में तो नहीं समझ में आया, पर अब 20-25 सालों में समझ में आया। कभी कभी मन में आता है, आपको भी आता होगा, कि ना अपने यहाँ फैक्ट्री है, अगर है भी तो रीवा का कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं, कोई और इस तरह से साधन भी नहीं है, कोई बड़ी नौकरियों में भी लोग नहीं, फिर खेती बाड़ी में किसी का इंटरेस्ट नहीं है। दूसरे जिलों में है, नरसिंहपुर वगैरह में लोग 8 बजे बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, कस्बों में रहते हैं और खेतों में पहुंच जाते हैं, रात को सब्जी लेके अपने खेत से घर आते हैं। यहाँ उल्टा है, गांव और खेत छोड़कर सुबह 8 बजे सिरमौर चौराहा पहुंच जाएंगे, अधिकारियों के बगले, फिर नेताओं के घर, फिर कलेक्ट्रेट, फिर कचहरी, औरतों के मत्थी खेती। खर्चा कहाँ से चल रहा? आप देखोगे रहन सहन में जो एक कलेक्टर जिस स्टैंडर्ड से रहता है, यहाँ का हर आदमी रहता है उसी तरह की सजावट, उसी तरह का चंदन, कार, मेंटेन, घर, पक्के प्लाट सब आपको मिलेगा बराबर। पैसा कहाँ से आ रहा है? सरकारी लूट। अगर सरकारी लूट की कहीं ट्रेनिंग लेनी है कि सरकारी धन को कैसे कमाया जाता है, जुगाड़ क्या कहलाता है, तो वो रीवा है उसकी जगह। आप देखोगे तो ज्यादातर लोग, आप भोपाल ही चले जाओ, ग्वालियर का आदमी जहां पैर पटकने का काम है, बंदूक उठाने का, पूरा ग्वालियर का मिलेगा। जितना बाबुओं का काम है, मंत्रियों का पीएस से लेकर रायचंदी का काम है, पूरा रीवा का आदमी मिलेगा। यहाँ भी आप देखोगे तो संविदा, नौकरी कैसे कैसे फर्जी प्रमाण पत्र बनाया जाता है, कैसे जुगाड़ किया जाता है, कैसे घुसा जाता है, कैसे लूटा जाता है। अभी कल एक बयान आया है कलेक्टर के खिलाफ, मैंने देखा उसमें, मैं तो कल भोपाल में था, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं कलेक्टर से,
ना मेरा मेरा मुझे कोई विरोध भी नहीं कलेक्टर से, और न मेरा किसी जनता से विरोध है, पर एक्चुअल में हम लोगों को कभी कभी सही बातें करनी चाहिए। अभी जो कल कलेक्टर ने कार्रवाई की और जिस तरह से रिएक्शन आया, उसको लेके मेरे मन में आया कि मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि मैं इसको बहुत बारीकी से देखा हूँ। जिला पंचायत में रहकर मैंने देखा है, और जिला पंचायत का मेरा कार्यकाल कैसा था, अच्छा था, बुरा है, वो आप बता सकते हैं। मुझे अपने मुंह से बताने की जरूरत नहीं है। कम से कम मुझे इस बात पे गर्व है, कुछ गंदगी में मेरी अंगुली गई नहीं कभी, पर मैंने देखा तो, क्योंकि 7 साल बहुत होते किसी चीज को समझने में। रीवा में अभी जो ये मामला हुआ, जिसको लेकर के कलेक्टर ने कुछ वो किया, हमारे सिरमौर की एक बच्ची है, क्या नाम है उसका, हम जानते हैं, मुझे, हाँ, उसको मिर्गी आती है। अभी सिरमौर में भी एक दिन मीटिंग में मिर्गी आ गई थी, गोविंदगढ़ में अभी ट्रेनिंग थी तो वहां भी मिर्गी आ गई थी। अब उसको कल परसों में फिर अपने उसमें आ गई होगी कई बार, तो उसको 4 चालाक बदमाश टाइप के लोग पकड़ के ले जाके उसको लेटा करके, क्या ड्रामा, क्या एक्टिंग, और वजह क्या है, कोई काम करने को बोल रहा। मामला क्या है, जो जल संवर्धन योजना थी जिसकी मीटिंग चल रही थी, वो हितग्राही मूलक योजना, उसमें हितग्राहियों के खाते में सीधे पैसा जाना, उसमें उपयंत्री का मूल्यांकन नहीं है, एपीओ का खेल नहीं है, इनको कमाना नहीं है, इनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा, तो ये नीचे से 52 में ये नीचे से 1 नंबर ऊपर है, मतलब सबसे अंतिम स्थिति पर, क्योंकि वहां इनको कमाई नहीं। एक और है नेटवर्क, जैसे मान लीजिए ग्राम पंचायत के सरपंच है, सचिव हैं, जीआरएस। आज अगर हम नहीं बोलेंगे, आप लोग, हम लोग, कलेक्टर को तो मैं इस बात की तारीफ करूंगा कि इतने कम टाइम में नजर कैसे चली। मतलब हमारे रीवा की जनता कुछ कर पाए ना कर पाए, पर टीडी पांडे कौन है, संजय सिंह कौन है, फलाने कौन है, कौन क्या कर रहा है, जानती तो सब है। गांव गांव का आदमी जानता है, कम से कम पंचायती राज का आदमी तो जिला पंचायत और अपने अपने जनपद क्षेत्रों में एक एक की करतूत जानता है। उसकी नहीं चल रही, वो शिकायत कर रहा, वो सर पटक रहा, खुलेआम ये लूटे ले रहे हैं। पिछली कलेक्टर नहीं सुन रही थी, इनके काकस में थी, सब कुछ है, इसके पहले भी यही हाल था। दिक्कत ये है कि ये चालाक बदमाश टाइप के लोग जो ये चालाकी करते हैं, सरकारी लूट करते हैं, तिवारी जी के टाइम में उनके स्कूल से निकले हुए ये सब विद्यार्थी, और उनको उनके साथ भला नहीं किया, उनका फुल मिसयूज किया और अंतिम उनको धोखा दिया। अब आज जो सत्ता के केंद्र है वो वहां शिफ्ट है, वो भी इनकी मदद नहीं कर रहे, लेकिन वो जान भी नहीं पाएंगे और ये उनका यूज कर लेंगे, और नहीं तो सामने, आपके सामने तमाशा ही है। अब आप एक एक करके लीजिए। कल मैं देख रहा था उसमें वो क्या नाम है, शिल्परा वाला, वो हमारा साथी है, हमारे साथी पढ़ता था लगभग, ज्ञानेंद्र नाम है ना, क्या नाम है, जबा वाला एपीओ नागेंद्र, वहां एक रावत करके सीओ था, आज 16-17 साल हो गए। एपीओ की नौकरी संविदा की नौकरी, हर 1 वर्ष में एक्सटेंशन कलेक्टर करता है। एक कमेटी बनी है जिसकी अध्यक्षता कलेक्टर करता है, जिला सीओ के माध्यम से उसका अनुमोदन होकर के उस कमेटी में हम भी सदस्य थे, जिला पंचायत के अध्यक्ष भी थे। इनकी इतनी हिम्मत कैसे कि जो नियुक्त करता अधिकारी है उसके चोरी और सीना चोरी। 15-17 साल से ये सिरमौर जनपद में है। वहां एक रावत करके सीओ आया था, उसको इन्होंने ट्रेप करा दिया। 2 और सीओ को ये ट्रेप करा चुके हैं। जाति की खुली राजनीति करते हैं और पैसे की राजनीति करते हैं, एक एक आदमी ये बात जानता है, और पूरा लूट का काम करते हैं। और अगर इनके कहीं आड़े आई बात तो वहां तो करते थे, अब इनकी हिम्मत यहां तक पड़ गई कि कलेक्टर को चैलेंज करने लगे। आ जाइए हरीश द्विवेदी पर। हरीश द्विवेदी जितने ये यहाँ पर कौन कौन चला रहा, जावा को कौन चला रहा, वही नागेंद्र सिंह। सिरमौर को कौन चला रहा, हरीश द्विवेदी। रायपुर को कौन चला रहा, वो एपीओ।
वो एक श्रीवास्तव श्याम बिहारी क्या नाम है, गगे को कौन चला रहा है, वो एक ठो पांडे भी हो। कोई भी अधिकारी बाहर से कहीं भी ट्रांसफर होकर आए वो नाम मात्र कर रह जाता है, वो चाहे भी तो इनका कुछ नहीं कर पाता, कुछ दिन में वो इनके कागज के सामने सरेंडर कर देता है। मैंने जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए वहां देखा है। हमारे जिला पंचायत को कौन चला रहा, पहले संदीप चलाते थे, आज संजय सिंह कितने साल से चला रहे। वाटर सेट वगैरह की कितनी पंचायतें नहीं, कहीं भी जाए आके आत्मा यही है। टीडी पांडे को हमने भगा दिया था अपने यहाँ से, अब लौट के मिट्टी परीक्षण से तुम संलग्नीकरण करके वहां क्यों, नियम विरुद्ध आखिर क्यों, पूरी जातिगत राजनीति, 10 ब्राह्मणों को बैठाना, उनको उल्टा सीधा सिखाना, लोग जानते हो कि सब उसी का बनवाया। मैं जिला पंचायत अध्यक्ष था, बोला भैया हमका सेक्रेटरी बनवा दी, पहले हम वहां रहे 20 साल पहले, फिर खत्म। हमने कहा कि ठीक है हम प्रस्ताव लिख देंगे, हमने प्रस्ताव लिख करवा दिया, किसी ने दस्तखत नहीं किया, सब सदस्यों ने विरोध कर दिया, किसी ने दस्तखत नहीं किया, सीओ ने भी दस्तखत नहीं, रजिस्टर में भी। लेकिन उसको ऑर्डर मिल गया, जिला सीओ ने दे दिया ऑर्डर बन, जो आधार बनाया था कि भाई इसके द्वारा, वो आधार मिल गया। बाद में आगे और बढ़ गया और इंक्रीमेंट लग के, जब रिपोर्ट लग के आज जितना एक टॉप वाला पारा वही स्थिति। किसी ने विधानसभा प्रश्न भी लगाया कि रजिस्टर में किसी के दस्तखत नहीं है, वापस पेश करो। यहाँ से टीडी उडी ने उत्तर पर ऐसा बनाकर भेजा, उसकी मैंने वो पूरब रहा है पता, पश्चिम ने। राधे श्याम आए हमारे पास, भैया मदद करिए, हमने जो लगाया था उसको समझाया कि रहने भाई, हो गया, हमसे जुड़ा आदमी, चलने दो, हो गया। वो भी टोपी लगाए मुर्दाबाद कर रहा है कलेक्टर। मतलब हम हिम्मत की दाद दे रहे हैं कि यहाँ के आदमी को भय क्यों नहीं लगता। हमारा वो हरीशचंद है, आप यकीन मानिए, गिरीश सिंह वगैरह भी थे, आप सबके सामने की बात है। मैंने एक विधानसभा प्रश्न लगा दिया कि इसका जो कान का प्रमाण पत्र बना है, विकलांग का कान का प्रमाण पत्र को नहीं माना जाता। पता नहीं क्या जुगाड़ कर लिया, और फिर किसी ने जांच कराई तो कान का प्रमाण पत्र बना ही नहीं है मेडिकल बोर्ड से, वो खुद ही साइन कर लिया। अब उसका हमने विधानसभा लगा दिया, तो यहीं पर वो एक तो पुड़िया लेके आया कि मैं यहीं खा लूंगा जहर। अब क्या करें, बड़ी मुश्किल। हमने कहा चलो भैया मरने दो, पूरा रीवा ऐसे ही, वो वहां से उकसा के भेज रहा। मतलब सबका के काकस। हम इसको जिला सीओ को भला, आप खुद सोचो, जिला सीओ से जुलूस निकल रहा, कार्यालय में बैठे ये सब बिना जिला, ये जो प्रमोटी जिला सीओ है ना गुर्जर, बिना इनके सहमति हो सकती है। मैं जिला पंचायत अध्यक्ष ही चलाया हूं, मैंने देखा है कि आँख का इशारा हो जाए हिम्मत हो सकती है। वहां एक हमारा सोनी है जो ये एनआरजीए का काम करता है, मनरेगा का। आप करा लो, 1000 करोड़ के नीचे का ना घोटाला निकले तो जो कहिए वो, और असली जनपद वो चला रहा, फाइनेंशियल। वहां एक योगेंद्र, मतलब इन लोगों का आप काकस देखो। और वो भी जो अभी अपना इस समय वर्तमान में जिला सीओ है, वो भी सेट हो गया, उसको भी डिस्टर्बेंस लगने लगा। हालांकि पिछली कलेक्टर ने भी थोड़ा टाइट किया था, फिर अभी ना वो भी अंदर से उकसा रहा कि भैया करो जुलूस। तो जिंदाबाद अगर मुर्दाबाद ऐसे लोग करेंगे और हम आप चुप रह के ऐसे देखेंगे, तो फिर हमें ये उम्मीद नहीं करना चाहिए कि रीवा में जनता के साथ न्याय हो। फिर जो ये लूट मार मची है, मारकाट मची है, चिल्ला चोट मची है, जनता त्राहिमाम कर रही है, फिर वैसे ही चले। और अगर हम चाहते हैं कि व्यवस्थाओं में सुधार हो, ये ऐसी चीजें हैं, इसमें हमारा कोई पार्टी भी भेद नहीं है। यहाँ हम भाजपा कांग्रेस नहीं है, यहाँ ये हमारे रीवा के आम नागरिक के भले की बात है। अभी तो ये एक विभाग है, अभी आपका फूड बचा है, कोटों का खेल बचा है, उपार्जन का खेल बचा है, माइनिंग का खेल बचा है। माइनिंग में आप चले जाइए बैजनाथ वगैरह में, तमाम 150 क्रशर है। अभी आप चले जाइए सन्नाटा, आपको कौवा नहीं मिलेगा। शाम को 6 बजे के बाद चले जाइएगा, इस हाथ को ये हाथ दिखाई नहीं देता, धूल से भरा रातों रात। और 150 क्रशर में 10-10, 20-20 गांव के लफंगे गुंडे बैठ के चला रहे हैं।
पूरा जेपी अल्ट्राटेक का पत्थर खोद के किसान में पीछे ले रहे, लुग्गी फंसा के फ्री की बिजली, फ्री का पत्थर, और माइनिंग अधिकारी के 1 लाख महीना। वीर सिंह का सेट था, हमें मालूम, एक कसर से 1.5 करोड़ रुपए महीना। आज कलेक्टर निराश होगा, कल हम माइनिंग की कैसे उम्मीद करेंगे? हम कैसे उम्मीद करेंगे कि यहाँ ज्ञानेंद्र पांडे जैसे लोग 5-5 साल से, 7-6 साल से बैठे यही लोकल विधानसभा के प्रश्न में किया गया कि आपका ये नियम है कि लोकल व्यक्ति नहीं हो सकता और 3 वर्ष से अधिक एक व्यक्ति पदस्थ नहीं हो सकता, यह गुड़ का निवासी है। उसने उत्तर दिया कि यह रीवा जिले का निवासी नहीं है, यह गुड़ तहसील का निवासी। जैसे मैं भोपाल को कहूं तो कोई कहे कि मैं भोपाल का नहीं हूं, मैं बैरागढ़ का हूं, आप समझे? और इस तरह से करके ये सब बने हैं और लूट के अड्डे। अगर ये नए कलेक्टर आए हैं, जनता इनके साथ खड़ी है। कल से आप देख लीजिए, गांव-गांव में आपको सब मालूम होगा, गांव-गांव में ये तो 50 ठो बदमाश टाइप के लोग जो चोरी चमारी से जुड़े हैं, ये जाकर के वहां चमकाने गए थे। और मुझे तो थोड़ा सा कमिश्नर साहब पे भी दुख हुआ, इतने मैच्योर, इतने भले आदमी, इतने समझदार कमिश्नर, इनको एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहिए। आप इनको बैलेंस करोगे, समझाओगे, इनकी बातें सुनोगे तो ये तो और सर चढ़ेंगे। इनको तो तुरंत भगाना चाहिए। ये तो गलत बात है ना कि एक सीनियर अधिकारी के विरुद्ध आप उनको एक्नॉलेज कर रहे हो, उनका हौसला ऐसे में बढ़ेगा। मेरा ये कहना है कि हम सब को रीवा की जनता के हित में ऐसे, आप देखो संलग्नीकरण का खेल, इनका पूरा उठा करके देखो। आंगनवाड़ी में अभी जो उन्होंने महिला को किसी को निलंबित किया है ना, जब हम गांव-गांव जाते हैं जावेद भैया, बड़ा अंदर से पीड़ा होती है। अपने यहाँ आदमी जितना कलाकार है, लड़कियां उतनी ही अच्छी। अपने रीवा क्षेत्र की लड़कियों को आपने देखा होगा, भोपाल जबलपुर में आप शादी कर दो, वो लड़की पति को लेके अलग, पहले अपने हिसाब से। यहाँ आप शादी कर दो, वो कभी अपनी ज़िंदगी नहीं जीती, वो पूरे परिवार को लेके 5 साड़ी आएगी तो एक उसको मिलेगी, वो पूरे घर में। मैं गाँवों में देखता हूँ, शहरों में पली बढ़ी MBA किए हुए, MSc की हुई बच्चियाँ 40-40 साल की उम्र में लगता है बुढ़ी हो गई। गाँव का खाता मैंने काम करना, इतने लोगों को वो करना, और वो शादियाँ हो गई। अब वो तरस रही एक आंगनवाड़ी। हमने आंगनवाड़ी क्रमांक एक मान लीजिए 4, 5, 6, 7 ऐसा निकालना चालू किया, इन्हीं के पोर्टल से, इन्हीं के नियम से, इन्हीं के बनाए नियमों से पूरे के पूरे अवैध, पूरे के पूरे अवैध। और इन्होंने नेताजी फोन कर दे और उनको 50,000 रुपए और 50,000 उसको 1-1 लाख, और इसमें कोई नेता उता का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, केवल फोन। और नेताजी सोच रहे मेरे फोन से हो रहा है। और जनता भी, बदमाश भी इतने कलाकार हैं जो अपना गलत कराते हैं कि इधर नेता से फोन कर दे, यहाँ नीचे से पैसा दे दे, अपना काम होना चाहिए। उन लोगों का हुआ, और जो योग्य हैं, जो सही में अधिकारी थे, उनका नहीं हुआ। मैंने विधानसभा प्रश्न लगाया, अजय वो ककेड़ी के 2 उत्तर में उसका हो गया, जांच हुई होगी, फट से हो गया। दूसरी बार अभी फिर सहायिका की ड्यूटी, फिर लोग परेशान हुए। हमने उनको पूरी ईमानदारी से बात बता दी कि मेरे बस की सरकार नहीं है, बहुत भ्रष्टाचार है, मैं थक चुका हूँ, तुम लोग अपने हिसाब से देख लो। वो लौट लौट के बताए कि हम दे आए पैसा और उनका सबका हो। इस कदर लूट, उन्हीं में से एक को अभी कलेक्टर ने निलंबित किया। कलेक्टर की मंशा अभी तो ठीक लग रही है। मेरा आप सबसे ये अनुरोध है कि हम सब लोग मिलकर के ऐसे अधिकारी को सपोर्ट करें, और हम नेता सिर्फ इसके लिए नहीं है कि हम सिर्फ अधिकारी का विरोध करें। हम वोट सब बात की बात है, जो लिखा होगा हो जाएगा, लेकिन हम सत्य की राह में चलें। और कल वाली घटना से मतलब रीवा के जो ग्रामीण जनता है, आम नागरिक है, उसको एक उम्मीद जगी है कि कोई अधिकारी आया है जो इनको ठीक करेगा। और कल वाली घटना में अगर हम लोग कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं तो इससे ज़्यादा फिर बुरी स्थिति भी कुछ नहीं हो सकती। तो दुनिया क्या कर रही है उसमें मेरा बस नहीं है, पर मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि मैं तो इनकी एक-एक की फाइल रखा हूँ। हमारे यहाँ मध्याह्न भोजन का खेल आपको नहीं मालूम? केंद्रीय किचन सेट राजेश शुक्ला 15 साल से वो चला रहे।
पूरे नगर निगम में रेडी टू ईट कागज में बंटता है। 6 करोड़ का पेमेंट है साल का, आप लगा लो। सीओ के ब्रश जीबी से लेकर सब उससे मेंटेन होता है, प्लस पैसा पूरा बट जाता है। नगर निगम क्षेत्र में बंटना है और एजेंसी है जिला पंचायत, टेंडर जिला पंचायत का। हमने अपने साथी से पूछा कि नगर निगम तुमको मालूम है? बोला हमारे यहाँ ऐसा कोई टेंडर नहीं। वो इसमें खुश है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा टेंडर नहीं, हमारे यहाँ तो कोई लूट नहीं। बट रीवा में रहा नगर निगम में और नगर निकाय इलाकों में जैसे सिमरिया, सिरमौर, और पेमेंट जिला पंचायत से हो रहा। आप खेल समझ न रहे, ना उधर किसी की नजर ना इधर किसी की नजर, और ये कितने सालों से हो रहा और एकदम गलत तरीके से दिया गया था राहुल जैन के जमाने से। मतलब सरकारी धन की लूट। वही मेरे दिमाग में कभी कभी आता है कि इनके पक्के कैसे बन रहे हैं। ये छोटे छोटे कर्मचारी, ये छोटी छोटी संविदा, 3-3 कारें, आप इनके प्लाट देखो, इनकी प्रॉपर्टी देखो, चलो ये तो ठीक है, लेकिन इनकी हौसले और हिम्मत देखो कि चोरी और सीना चोरी। जो नियुक्त अधिकारी है उसी का मुर्दाबाद उसी के मुंह में बुलवा ले। तो इसलिए हमने अपने विचार व्यक्त किए हैं और मैं कलेक्टर से कहना चाहता हूं कि रीवा की जो ये पस्त जनता है, आज 25 वर्षों से, हम कोई भाजपा को आरोप नहीं लगा रहे। भाजपा के पहले कांग्रेस के टाइम से ये कुछ हमारा रीवा कुछ विचित्र है ही, और यहाँ ये बहुत पुराना यहाँ रोग है। यहाँ ना कोई पार्टी है ना पार्टी है, यहाँ जातियाँ हैं, लाभ है, हानि है, रिश्ते हैं, फायदा है, नुकसान है, इसके तहत लोग चलते हैं। और ये खेल बहुत दिनों से चल रहा था। पहली बार ऐसा लगा कि किसी ने खुलेआम अंकुश लगाने की कोशिश की। जब बिगड़ी हुई आदतों में अंकुश लगेगा तो थोड़ा बहुत ये कुड़ुर पुड़ुर होगा, तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं। रीवा की जनता जनार्दन कलेक्टर के साथ खड़ी है। गांव गांव में कलेक्टर को लेकर चौपाल हो रही है, सब प्रशंसा कर रहे हैं। और ये तो 50 गए थे ना, ऐसे कम से कम 10,000 20,000 जनता अपने आप उतर जाएगी सड़कों। इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे लोगों के विरुद्ध और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मैं माननीय कलेक्टर साहब को, अगर वो चाहें तो ये पंचायती राज के कल ये जो गए थे, इसमें अभी सेक्रेटरी, सरपंच, जीआरएस नहीं थे। अब अगर आदत बिगड़ी तो कल ये भी आएंगे जब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी तो ये ऊपर के कंट्रोलर गए थे, जिनको नियंत्रित करना है, जो एपीओ साहब कहलाते हैं, इंजीनियर साहब कहलाते हैं, जो मूल्यांकन करते हैं, जो जनपद चला रहे हैं, जिनके भरोसे से नीचे के स्टाफ अभी यही गए थे कि हमें क्यों कस रहे, हमें लूटने दें। तो अगर इन्हें नहीं कसेंगे तो बीमारी नीचे उतरेगी। कल सेक्रेटरी आएगा, परसों जीआरएस आएगा और लूट होगी। तो अच्छा हुआ कि ऊपर से ही इन्होंने करना शुरू किया, और हम लोगों का ये दायित्व बनता है